मोहतरम हाज़रीन व मसामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। 26 जनवरी के इस ख़ास मौके पर हम सब मिलकर अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करें और हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं यौम जमहूरिया के इस मौका। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 26 जनवरी मनाया जाता है, यौम जमहूरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को संविधान यानी कायदा कानून बनाया गया था, दस्तूर बनाया गया था कि हमारे मुल्क में जो हम लोग रहेंगे उसके लिए कायदा और कानून क्या हो। पहले आइए मैं मेरे बच्चों का थोड़ा बहुत प्रोग्राम पेश करूँगा, उसके बाद सबसे पहले और आप लोग। मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। चलो चले उस राह पर जहाँ वतन की शान है, चलो चले उस राह पर जहाँ वतन की शान है। तिरंगा लहराए आसमां में, यही हमारी शान है। वीरों का बलिदान यहाँ, मिट्टी की पहचान यहाँ। वीरों का बलिदान यहाँ, माटी की पहचान यहाँ। हर बूंद में बसता है भारत माँ का मान यहाँ। चलो मिटाए हर अंधेरा, ज्ञान का दीप जलाए, अपने भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाए। शुक्रिया। इसी के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। यूं तो देशवासियों गणतंत्र दिवस भी आया। आदरणीय मौलाना साहब, अन्य यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिय साथी, आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, संविधान के महत्व, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और छात्रों की जिम्मेदार भूमिका को समझाने का अवसर प्रदान करता है। आप सभी देशवासियों को हमारे देश के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है, जब भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में बना। आज सबसे पहले मैं देश के उन महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया ताकि हम एक आजाद, संप्रभु, लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह सकें। इन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर की। मैं देश के वीर बहादुर सैनिकों को भी सादर नमन करता हूँ जो हमारे देश की सीमाओं पर अपने परिवार से दूर रहकर मुश्किल परिस्थितियों में हिंदुस्तान की रक्षा में डटे हुए हैं। एक शायर ने सैनिकों के लिए क्या खूब कहा है, किसी कचरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी कचरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से तू अपनी लगाएगा है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को रखता छोड़ आया हूँ। संविधान के बिना देश को नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में प्रदेश संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनी संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए मजबूत नींव बन गया।
31 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया। वह राष्ट्र भारत को लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। इसी लंबी यात्रा के बाद भी काफी कुछ पाना बाकी है। देश में आज भी आतंकवाद, नक्सलवाद, लिंगभेद, महिला विरोधी अपराध, एवं से भेदभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा जैसी अनेक समस्याएं हैं। हमें इन्हें जड़ से मिटाने के लिए मिलकर एक साथ आना होगा। आखिर में मैं आप सभी को इन 2 लाइनों के साथ एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और झुककर सलाम करें उनको, और झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो जो देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। बढ़ाने से क्या फायदा, गफलत में सोए हुए मोमिनों, इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते में भूला है तू। जब जवानी चलेगी तो पछताएगा, फिर रोने रुलाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनों, इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खल्कत में करता रहा। जब समंदर